का एक बार पुनः मैं प्रभास कुमार झा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झा मैथ्स मैजिक में। आज हम बात करेंगे जिला नियोजन कार्यालय के बारे में, साथ में जिनके भी त्रुटि है, जिनको भी थोड़ा भी डाउट है अपने सिलेक्शन पे या मेरिट लिस्ट में, उस संबंधित हम सारी बातें आज इस वीडियो में पूरे करने जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और जो आपकी क्वेरी है वो जरूर बताइएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि आज है 23 तारीख, आज संडे है और कल है 24 तारीख। हाँ साथियों, कल है 24 तारीख। आपका मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका है। वो पहुंचा है नियोजन कार्यालय में, जिला नियोजन कार्यालय में पहुंच चुका है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर बाद में करिएगा। अगर अभी तक भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप रहिएगा अप टू डेट। हर एक एग्जाम संबंधित आपको अपडेशन यहाँ पे मिलता है, साथ में आपको मैथ और रीजनिंग का क्लास भी मिलता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे जिला नियोजन कार्यालय के बारे में। ठीक है, जिला नियोजन समिति जो बनाया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। जिला नियोजन कार्यालय के देखो, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला नियोजन कार्यालय होता है। आपने सुना होगा न्यूज में, पेपर में, ये सुनते ही रहते होंगे कि रोजगार मेला लगेगा। डिस्ट्रिक्ट में लगता है रोजगार मेला, स्टेट लेवल पे लगता है, कंट्री लेवल पे लगता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रोजगार मेला लगता है, ये श्रम संसाधन विभाग, श्रम संसाधन मंत्रालय द्वारा हर एक जिला में जिला नियोजन कार्यालय को स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। तो ऐसे तो स्टार्ट था ही पहले, अब कुछ ज्यादा ही दिखने लगा है ये। तो ये जो तो आपका रिक्तियां है, जहां पे आपका सूची पहुंचा हुआ है मेरिट लिस्ट का, सिलेक्शन लिस्ट का, ये आपके जिला में पहुंच चुका है। तो आपके जिला में पहुंच चुका है। अब आपको एड्रेस नहीं पता है, आप कैसे कांटेक्ट करिएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके मन में आता है कि सर कांटेक्ट कैसे करें, क्या एड्रेस है? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे लिखना है कि पटना जिला नियोजन कार्यालय कहाँ है। जैसे आप गूगल पे लिखिएगा तो खुल के आपको डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट आ जाएगा और वहां से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन किस जगह पे है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वहां के अधिकारी कौन है, उनका नाम भी आ जाएगा। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया यहां तक कि भाई गूगल से करके हमने लिस्ट निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, 24 तारीख मतलब कल 24 तारीख जो है ना, 24 तारीख को वो लोग त्रुटि संबंधित जो है ना, जो भी उनके पास मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट जो पहुंचा है उसमें अगर कोई त्रुटि है, जैसे मान लीजिए बहुत हमारी माता बहनें ये बोल रही थी उनका अच्छा मार्क्स था, सब कुछ अच्छा था, पैनल ए में भी था, इसके बावजूद भी क्या हुआ, उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया। तो दो बातें हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। पहली बात क्या है कि देखो, जो सिलेक्शन लिस्ट अभी बना है या सिलेक्शन जिनका हुआ है वो जरूरी के आधार पे, मतलब जो कस्तूरबा गांधी का स्कूल्स है उस डिस्ट्रिक्ट में, उस पे जो जरूरी है अभी उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब उनको नियोजन पत्र मिलेगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, जो नियोजन पत्र मिलेगा, इसके बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं। 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर वो ज्वाइन करके काम शुरू कर देते, मान लो 5 लोग जो है ना पत्र मिला किसी डिस्ट्रिक्ट में और 5 का 5 लोग ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद किसी कारणवश, ठीक है, इसमें से 2 लोग जो है ना हट जाते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और 2 लोग ये छोड़े और 3 रिक्तियां और निकल के आ गया, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो फिर से जो है ना 5 का लिस्ट बना के उसी सूची में से, वो जो मेरिट लिस्ट है ना उसको वेटिंग लिस्ट कहिए, उसी में से बुलाया जाएगा। ऐसा भी होगा कि ये 5 जो अभी ज्वाइनिंग के लिए जिनको मिला है सिलेक्शन लिस्ट में, ये किसी कारणवश 5 में से कोई नहीं जाए, किसी कारणवश, ठीक है ना, तो फिर से आपको बुलाया जाएगा, बहुत जल्द ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जिला नियोजन कार्यालय में कल के डेट में जाके, कोई वहां पे ऐसा नहीं है कि टाइगर है, लाइन है, आपको खा जाएगा। आपको जाके जरूर अपने क्वेरी पूछना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको सही जो है ना बात पता लगेगा। उनके पास जो लिस्ट आया है उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछिएगा, आपका अधिकार है पूछने का। तो आप जाइए, ठीक है ना, जो भी क्वेरी है, त्रुटि है, वो आप 24 तारीख कल है, कल जाके पूछिए, 100% पूछिए। अगर आप पूछ रहे हैं तो जरूर हमको मैसेज करके बताइए, यस सर मैं जा रहा हूं पूछने के लिए। निराश नहीं होना है। बहुत सारी हमारी माता बहनें निराश हो गई, निराश नहीं होना है, ये वेटिंग लिस्ट ही समझिए। आप देखिए बिहार में अभी जितने भी वैकेंसियां आ रही है उसमें क्या बोला जा रहा है कि 1 पर 10, मतलब 1 सीट है तो 10 लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में रहेगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं कुछ लोग, तो धीरे धीरे जो है ना उसमें से वो निकलते जाएंगे। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, बस मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। आपका जो नाम है, ठीक है,
परमपिता परमेश्वर का कृपा होगा तो डेफिनेटली आपका जो है ना सिलेक्शन होगा, अगर आपकी इच्छा है करने की। बहुत सारी हमारी माता बहनें ऐसी हैं जो अभी उनका सिलेक्शन हो गया लेकिन अब वो करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे? तो सर सैलरी कम है, 24 घंटा रहना पड़ेगा, ठीक है ना, बड़ा डिफिकल्ट है, उसके अंदर में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो दूसरी बात हो गया। तो पहला काम क्या है, जिला नियोजन संबंधी हम बता दिया आपको, आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, गूगल पे सर्च कर लेना है, उसके वेबसाइट पे जाके खुद लेके जाके कांटेक्ट करके 1 दिन का मेहनत है, जरूर करिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ अब जिनका मान लीजिए त्रुटि नहीं है, ठीक है ना, अब वेरिफिकेशन की बात आता है कि कौन कौन सा जो है ना हम दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो हम सभी को बताना चाहते हैं, आप सभी को बताना चाहते हैं कि जब फॉर्म फिलअप किए थे तो वहां पे आपसे क्या क्या पूछा गया, जो पूछा गया उस सब दस्तावेज लगेगा। सबसे पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 12th का चाहिए, फिर ग्रेजुएशन का चाहिए, ये तीनों तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा था जिसके कारण आपने पैनल ए में गया, कोई पैनल बी में गया, जैसे बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, सीटीईटी है, टीईटी है, ये सब जो आप अपलोड किए हैं वो सब आपको लेके वहां जाके वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आपको वेरीफाई करना होगा, जांच करवाना होगा कि सत्य है कि असत्य है। क्योंकि कुछ लोग अपलोड करने में कुछ कर देते हैं, कुछ भी अपलोड कर दिए होगा तो देखा जाएगा और बाद में चल के दिक्कत हो जाता है। तो आप 10th 12th ग्रेजुएशन मैंडेटरी हो गया, इसके साथ साथ जो भी आपका टीचर ट्रेनिंग का है, जो भी है वो सब आपको अपलोड किए हैं वो लेके जाना होगा। इसके बाद अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से ज्वाइन करने जा रहे हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी जो आप दिए हुए थे उसका सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। और ये जितना सर्टिफिकेट है ये जो है ना, जो नोटिफिकेशन का डेट था, मतलब ये जो फॉर्म आया था जिस डेट में, उस डेट से पहले के डेट का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। समझ में आया? डॉक्यूमेंट में 10th 12th ग्रेजुएशन और साथ में बीएड डीएलडी, ठीक है ना, और इसके बाद टीईटी सीटी जो भी आप प्राप्त किए थे, अपलोड किए थे, वो सब डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल जो है ना लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप रिजर्वेशन का फायदा उठा लिए हैं, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हुआ है, तो रिजर्वेशन का जो है ना आपका सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना, हम अस्थायी निवासी की हैं तो भैया क्या उसमें ले जाना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, जो बिहार सरकार का अभी नया नियम है कि जितने भी माता बहनें हैं उनके पापा का जो निवास स्थान है वही का बनेगा, ना कि हस्बैंड का बनेगा अगर वो शादीशुदा हैं तो। वैसे शादीशुदा नहीं है तो पापा के स्थान का ही है, ठीक है ना, तो वही का चाहिए। और डेट क्या चाहिए? तो जो अब फॉर्म भरने का डेट था उससे पहले का। अब ऐसा नहीं हुआ कि आज हम बनाने जा रहे हैं तो दिक्कत कर सकता है, ठीक है ना, दिक्कत कर सकता है, इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग बोल रहे थे सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, देखो ये सब चीज बाद में होता रहता है, वो आप जो है ना अगर अभी नहीं भी बनाए, ज्वाइनिंग के बाद वो आपको देना ही पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सब, लेकिन ये सब मैंडेटरी है जो आप फॉर्म फिलअप, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको जो है ना वहां पे वेरीफाई किया जाएगा, तो ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर आप डॉक्यूमेंट को एकदम अप टू डेट रखिए, क्योंकि डेट तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ चुका है, तो उससे पहले ही सब कुछ कर लीजिए। अगर आप फॉर्म अपलोड करने वक्त जो दिए थे वही वहां पे चेक होने जा रहा है, ठीक है। त्रुटि का बता दिए हैं, कल जाके आप उनसे मिलिए, संपर्क करिए, ठीक है ना। और त्रुटि अगर कुछ भी है वो बताइए। कुछ लोगों का जो कहना था कि मेरा नाम बढ़िया नंबर है, सब कुछ है, इसके बाद नहीं हुआ, तो 2-3 बातें हैं। एक तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, और मेरा मानना है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कैटेगरी वाइज में, मान लीजिए हम जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल का एक भी सीट ही नहीं है, मेरा नंबर बढ़िया है उस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि जनरल का सीट ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम जो है ना ओबीसी से है, ठीक है, ओबीसी का एक भी सीट नहीं है, मेरा उतना नंबर है नहीं कि हम जनरल में फाइट कर ले, ठीक है, तो मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है ना। उतावला नहीं होना है, धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें प्रोसेस लंबा है, ठीक है ना, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है ना बहुत ही जरूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है ना। बाकी जो है ना आपका कैरेक्टर ये सब वो आपको लेता रहेगा, ठीक है ना। अगर अभी नहीं भी हुआ है कोई बात नहीं है, अगर आप करवा लेते हैं तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आपका शैक्षणिक परिशैक्षणिक डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी है, उसमें अगर त्रुटि होगा तो आपका सिलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका नाम वहां से हट जाएगा।
रहेगा, मेरिट लिस्ट में भी नहीं रहेगा नाम आपका तब, ठीक है। मतलब तब ये नहीं होगा कि जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम रखेंगे सही करवा लो तब देंगे, तब नहीं होने वाला है, ठीक है। जिसका सिलेक्शन लिस्ट में आ गया अगर वो वहां से हटते हैं फिर उनका खत्म हो जाएगा, जो मेरिट लिस्ट में है उन्हीं का बारी फिर रह जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता है, हम आपको बता देते हैं और हम सही बता रहे हैं, ठीक है ना, गारंटी के साथ, क्योंकि इसका एग्जाम जो है ना हर एक साल नहीं होता है, ये बहुत बहुत दिनों पे एग्जाम होता है। तो ये जो लिस्ट है ना ये चलेगा पूरा साल चलेगा, धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है ना। परमपिता परमेश्वर की कृपा से जिनको जरूरत है नौकरी का उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी हमारी माता बहनें जो है ना बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कल हो के वहां उनका हो जाएगा, वहां खाली हो जाएगा सीट, तो आपका ही नंबर आएगा। बस आप इस चैनल पे जो है ना बने रहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको अपडेट करते रहेंगे, एक एक खबर को अपडेट करते रहेंगे, पूरा जेन्युइन खबर आपको देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू। अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है आपका, दूसरे का भला करोगे तो आपका भला होगा, कहता है कर भला तो हो भला। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू।